अगले समाचार में हमको नए इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बात करनी है, जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो समाचार यह है कि भारत के राष्ट्रपति ने इनकम टैक्स एक्ट 2028 को एसेंट दे दिया है और अब इसको लागू करवाया जा सकता है। अब ये कानून बन चुका है ऑफिशियली और अब इसको लागू करवाया जाएगा। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट जो है इसमें बदलाव करने के लिए एक कानून लाया गया था फरवरी के महीने में, जिसको बोला गया था इनकम टैक्स बिल 2025। उसमें फिर कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, सरकार ने उस बिल को विड्रॉ किया, विड्रॉ करके फिर उसको फिर से मॉडिफाई करके लाया गया और उस बिल को दोनों सदनों से, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास करा लिया गया। मगर उसके बाद भी जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता तब तक वो कानून नहीं बनता। तो फाइनली अब इन्होंने, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए हैं, तो अब ऑफिशियली वो बिल जो है वो कानून बन गया है और इसलिए अब हम लोग उसको इनकम टैक्स एक्ट 2025 बोल सकते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 या इनकम टैक्स कानून 2025 को भारत के राष्ट्रपति जी का की सहमति मिल गई है, उन्होंने इस पर साइन कर दिए, उनका इसको एसेंट मिल गया है। अब ये जो कानून है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा एंड 1 अप्रैल 2026 से ये कानून लागू होगा। यानी कि फिलहाल तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला, मगर जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी नियम कानून और प्रावधान है वो सारे के सारे इस नए कानून के तहत में किए जाएंगे। अब पॉइंट उठता है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 अगर लाया गया तो क्यों लाया गया? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसी क्या कमियां आ गई थी, क्या खामियां थी कि इस कानून को लाने की जरूरत पड़ गई? तो इसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स का जो पुराना कानून है वो अपने आप में अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स कानून है, आसानी से समझ में नहीं आता। और एक ले मैन किस जो आदमी है जिसको आईटी के लॉज की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, इनकम टैक्स के कानूनों के रिलेटेड जो भी वेरियस वेरियस कानून है बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है, उसे कभी समझ में ही नहीं आता था कि इस लॉ में क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इन सारी समस्याओं को समझते हुए जो नया कानून है इसके चलते लॉ को ज़्यादा सिंपल बनाया गया है। इसमें जो लेजिस्लेशन है उसको भी सिंपल और सरल भाषा में लिखा गया है। जो एकदम बॉम्बास्टिक किस्म की वर्डिंग इसमें इस्तेमाल की गई थी 61 वाले एक्ट में, जिससे कि जब तक कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ना हो उसको समझ ही ना आए, वो सारी चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। वर्डेज जो है वो बड़े सिंप्लीफाई किए गए हैं, उसको आसान किया गया है और ज़्यादा आसानी से भी समझ में आ जाएगा, सिंपल इंग्लिश में इसको लिखकर तैयार किया गया। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है कि ये नया कानून किसी नए तरीके का कोई टैक्स या कोई इस तरीके की नई तरीके की ड्यूटी इंपोज नहीं करता। इसने सिर्फ इनकम टैक्स का जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स राइटिंग थी लॉ की उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाया है, उसको आसान किया है। कई सारे ऐसे प्रोविजंस जिनका कोई मतलब नहीं है आज की दुनिया में, जो 1960 70s में मैटर करते रहे होंगे, उनको हटाया है और आसानी से एक सामान्य आदमी को समझ आ सके, सरलता से उसको समझ के फिर वो अपना टैक्स भर सके, उसके हिसाब से इस व्यवस्था को किया गया। जो सेक्शंस थे पूरे के पूरे आईटी एक्ट में पुराने वाले में वो लगभग 819 थे, तो उसको कम करके 536 किया गया। और पूरा जो इनकम टैक्स एक्ट है अगर उसे किताब के रूप में अगर आप लिखो तो उसमें 47 चैप्टर्स हुआ करते थे, 47 चैप्टर्स को रिड्यूस करके 23 चैप्टर्स में लाया गया है, 23 चैप्टर्स कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर सिंप्लीफिकेशन किया गया, सरल बनाया गया है, ज़्यादा आसान बनाया गया, ज़्यादा सहज बनाया गया, जिसकी मदद से आईटी एक्ट ज़्यादा बेहतर तरह से लोगों को समझ में आएगा। बेहतर तरह से समझ में आएगा तो लोग फिर उसको अच्छे से अपना कंप्लाइंस कर पाएंगे तो इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा। ये भी जो है कहीं ना कहीं सरकार मानकर चल रही है। तो ये अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने कौन से कानून को रिप्लेस किया है? जवाब है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस किया। दूसरा ये है कि ये कानून लागू कब से होगा? इसका जवाब है 1 अप्रैल 2026, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू होगा। एंड थर्ड, कि इनकम टैक्स एक्ट ने कौन से नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया है? जवाब है इसने किसी नए टैक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसने सिर्फ आपकी वर्डेज जो है उसको आसान बनाया है और कॉम्प्लिकेशंस एंड अननेसेसरी जो आपके प्रोविजन है उनको हटा के अलग कर दिया। ये मुश्किल है कि पूछा जाए, बट फिर एग्जामिनर्स का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि पुराने वाले में 819 के करीब जो हैं वो चैप्टर्स हुआ करते थे और 819 के करीब जो है इसमें सेक्शंस हुआ करते थे, इनको 536 में कम किया गया है और इसमें 47 हुआ करते थे, उनको कम करके 23 कर दिया गया। इतने कुछ सवाल यहाँ से बनते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ काम का नहीं है। चले नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।